तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बर्जर पेंट्स। ये स्टॉक इस समय 660 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक यहीं इसी लेवल के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए 3 दिन से लगातार वहीं कैंडलस्टिक बनने की कोशिश कर रही है। अगर हम देखें यहाँ पे आपको हम वॉल्यूम चार्ट में क्या दिखाना चाहते हैं कि जब सेलिंग हो रही है तो वॉल्यूम कितनी कम आ रही है और जब बाइंग हो रही है तब वॉल्यूम कितनी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब इस स्टॉक में बुल ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बियर्स, यानी कि यहाँ से एक अपसाइड पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये सिर्फ वॉल्यूम चार्ट से। अगर हम इनका RSI देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 55 पे है। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये स्टॉक अपने न्यूट्रल जोन में है। तो यहाँ से दो चीज़ हो सकती है, तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता है तो नीचे जा सकता है। न्यूट्रल जोन का मतलब ये होता है। तो मनी फ्लो इंडेक्स के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि मनी फ्लो इंडेक्स इस स्टॉक का 68 पे जा चुका है, यानी कि ये स्टॉक अपने ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ से इधर एक डाउन साइड मूव आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ मनी फ्लो इंडेक्स के हिसाब से। अब जैसे हम इस स्टॉक का मूविंग एवरेज देखें तो आप क्या देखेंगे, मूविंग एवरेज के हिसाब से करेंटली एट दी प्रेजेंट ये स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। वहीं 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे है एंड 50 डे एंड 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है कि नहीं। अगर कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को नीचे जा रहा है तो ये स्टॉक फिर 650 के लेवल तक आ सकता है। तो जैसे इनका हम मैकडी इंडिकेटर देखें तो मैकडी इंडिकेटर के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटा था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक बेयरिश सिग्नल है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि हॉलोग्राम्स छोटे छोटे बन रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये एक वीक बेयरिश सिग्नल है। तो यहाँ से एक अपसाइड पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अगर हम इस हिसाब से देखें तो जैसे हम इनके पाइवट पॉइंट्स देखें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएंगे जिनको आप ध्यान रख सकते हैं अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहला सपोर्ट इस स्टॉक का 644 के आसपास आ रहा है एंड दूसरा सपोर्ट इस स्टॉक का 630 के आसपास आ रहा है एंड करेंटली इसका पहला रेजिस्टेंस 668 के पास आ रहा है। तो अगर यहाँ से मान लीजिए ये स्टॉक गिरता है तो आप इन दो लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो बोलिंगर बैंड के हिसाब से क्या पता चलता है, इसको हम छोटा कर दें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये स्टॉक अपने मिडिल रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो आपको कुछ ट्रेडिंग सेशंस इस स्टॉक में अपनी बस वॉच लिस्ट में लगा के रखना है कि यहाँ से क्या देखना है कि आपको ये स्टॉक क्या हो रहा है, नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ रहा है कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करे रेंज के हिसाब से ये स्टॉक एक 714 पे रेजिस्टेंस लेने आ सकता है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए यहाँ से ये स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू कर रहा है, बोलिंजर बैंड के हिसाब से 603 का इसकी लोअर रेंज है, तो ये दो रेंज के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए कुछ ट्रेडिंग सेशंस आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बस इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखिए कि क्या हो रहा है। अब जैसे हम इनके दूसरे इंडिकेटर्स देखें तो हेगन एशी कैंडलस्टिक के हिसाब से हमें देखना चाहिए। तो ये कैंडलस्टिक हमें क्या बताती है, आप यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे रेड जोन बने तो आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिसका आपको एक ग्रीन जोन काफ़ी फायदा देता है। अगर आपको पीछे भी दिखाएं तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रेड जोन बना था, उसके बाद आप देखिए कि कितना बड़ा अपसाइड दे दिया इस स्टॉक ने। फिर आप देखें कि यहाँ पे एट दी प्रेजेंट रेड जोन नहीं बन रहा है, तो बाय दी हेगन एशी कैंडलस्टिक आपको एट दी प्रेजेंट इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो टॉप से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, तो आप चाहें तो थोड़ी बहुत गिरावट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर इस स्टॉक के आपको कुछ सपोर्ट बताएं तो इसका मेजर सपोर्ट, जी हाँ मेजर सपोर्ट 650 के लेवल के आसपास है। अगर ये स्टॉक आपको इस लेवल के आसपास मिल जाए और आपकी कोई भी बाइंग नहीं है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपकी ऊपर बाइंग है तो आप इस स्टॉक में 650 के लेवल के आसपास एवरेजिंग करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये था इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। अब चलिए इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस की ओर चलते हैं। तो इनका मार्केट कैप 64,000 करोड़ का है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसके हिसाब से रिस्क कम हो जाता है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपके लिए कंपनी नहीं है, लेकिन अगर आप एक सेफ या ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर है तो आपके लिए कंपनी है। तो अगर हम इस स्टॉक का पी देखें तो 68 का है, जो कि क्वाइट रिजनेबल है अगर आप इसको एशियन पेंट से कंपेयर करें। इनका ROC एंड ROE 26 एंड 22% जो कि काफ़ी शानदार नंबर्स हैं। वहीं इनका PG रेशियो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, 4.84 का है। वहीं इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.26 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेप्ट है। वहीं कैश देखें तो 313 करोड़ का कैश भी मौजूद है। वहीं डिविडेंड दे तो कंपनी 0.47% का डिविडेंड भी दे देती है। वहीं इंडस्ट्री का पी आप देखें, यही आपको दिखाने वाले थे, तो 78 का है, यानी कि अगर हम इंडस्ट्री पी से इस स्टॉक का पी कंपेयर करें तो यह एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो जैसे अब हम बर्जर पेंट्स का कंपैरिजन, डिटेल कंपैरिजन एशियन पेंट्स के साथ करने वाले हैं। एशियन पेंट्स का पी 90 का है, बर्जर पेंट्स का पी 68 का है। वहीं इसका मार्केट कैप देखें तो एशियन पेंट्स की मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के ऊपर है, वहीं इसकी 64,000 करोड़ के ऊपर है। तो यहाँ से और पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की बर्जर पेंट्स में। वहीं अगर हम डिविडेंड देखें तो दोनों कंपनी एक समान डिविडेंड दे देती है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो एशियन पेंट्स की 80% प्रॉफिट ग्रोथ आई है, बर्जर पेंट्स की भी 80% आई है, यानी कि ग्रोथ के मामले में भी एशियन पेंट्स को इजीली टक्कर दे रहा है बर्जर पेंट्स। वहीं अगर उनकी सेल्स ग्रोथ देखें तो दोनों की सेल्स ग्रोथ भी आप देखें तो कांस्टेंट आई है, 54% एशियन पेंट्स की, इसकी भी 53.5%, यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छा टक्कर दे रही है। वहीं अगर हम इनका ROC एंड ROE देखें तो एशियन पेंट्स का ROCE अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बर्जर पेंट्स, लेकिन बर्जर पेंट्स का भी इतना कम नहीं है। एशियन पेंट्स का 29.7 है और बर्जर पेंट्स का ऑलमोस्ट 26 है। तो आप क्या देखते हैं कि बर्जर पेंट्स एशियन पेंट्स को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही है। तो और साथ ही साथ ये स्टॉक हमें रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है अगर हम एशियन पेंट्स से कंपेयर करें तो एट दी प्रेजेंट करंट मार्केट प्राइस एशियन पेंट्स से अच्छा हमको लग रहा है बर्जर पेंट्स देखने में। क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनकी सेल्स बड़ी है, जो एक पॉजिटिव साइन है। वहीं इनके एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस भी बड़े हैं, जो अधिकतर पेंट कंपनीज के साथ हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएटिंग हो गया है।
वह इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16 एंड 15% के आसपास स्टेबल बने हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है और जो किसी भी कंपनी के स्टैंड को शो करता है। कंपनी अपने प्रॉफिट को तो बढ़ा लेती है, लेकिन अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को स्टेबल रखना कंपनीज के लिए एक चैलेंज होता है, जो कि इस कंपनी ने पूरा करके दिखाया है। वह अगर इनके नेट प्रॉफिट में देखें तो नेट प्रॉफिट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनका नेट प्रॉफिट यहाँ से यहाँ बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जिसके चलते इनका EPS बढ़ गया है, जिसके चलते इसकी वैल्यूएशन थोड़ी कम हो गई हैं। अगर हम और नीचे आएँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या देखने को मिलता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए तो कंपनी की सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो एक पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर हम नीचे आएँ तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए 15% के आसपास स्टेबल है। तो अगर हम इनका नेट प्रॉफिट देखें तो आप नेट प्रॉफिट में भी क्या देखेंगे कि इनके नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, जो एक पॉजिटिव साइन है, जिसके चलते इनका IPS भी बढ़ा था, जिसके चलते इस स्टॉक की वैल्यूएशंस और डाउन हो गई थी। मैं अगर हम और नीचे आएँ तो हम इस स्टॉक की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि 10 साल की 12%, 5 साल की 14%, 3 साल की 13% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ की 27%। हम आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि 10 साल की सेल्स ग्रोथ से 5 साल की सेल्स ग्रोथ बेटर है, यानी कि कंपनी में ग्रोथ अच्छी आ रही है। अगर हम देखें 10 साल से 5 साल की ग्रोथ कंपेयर करें, यानी कंपनी में ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है। वहीं हम इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की 16%, 5 साल की 14%, लेकिन 3 साल की 19%। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ से कम है, लेकिन 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि यानी कंपनी रिसेंट कुछ ईयर्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है प्रॉफिट के मुकाबले। वहीं इस कंपनी का हम स्टॉक प्राइस एरिया देखें तो वो 30% के आसपास है 10 साल का, यानी कि कंपनी पिछले 10 सालों से अपने इन्वेस्टर्स को लगातार हर साल 30% के रिटर्न देते आ रही है, जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न होते हैं। वहीं अगर हम इनका ROE देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 10 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 23 का है और इस समय भी 23 के आसपास बना हुआ है, यानी कि कंपनी अपने 10 साल से अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी कामयाब रही है। ये किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर हम और नीचे आएँ बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनके रिजर्व्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। वहीं इनकी बोरिंग देखें तो कंपनी एक्सपेंड करने की कोशिश करी, जिसके चलते कंपनी की बोरिंग्स भी बढ़ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको नज़दीकी बातों का काफ़ी अच्छा अनुमान लगाने में कोशिश करता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75% के आसपास कॉन्स्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी मैक्सिमम लिमिट होती है प्रोमोटर्स की, उतनी प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है, यानी कंपनी प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। अगर हम FIIs के बारे में देखें तो FIIs ने इस स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है एंड DIIs ने देखें तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है। ओवरऑल देखें तो पब्लिक का स्टेक ऑलमोस्ट 0.09% से बढ़ गया है। तो अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में उतना कुछ खास चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का सार क्या निकलता है, तो अगर आप वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो इस समय बर्जर पेंट्स काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में मिल रहा है और साथ ही साथ ये एशियन पेंट्स को काफ़ी अच्छी टक्कर भी दे रहा है। तो अगर आपको कम प्राइस पे एशियन पेंट्स जैसी कंपनी मिल जाए तो आपको क्या कहेंगे, ऐसी कंपनी है बर्जर पेंट्स। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में मैक्सिमम 6% की एलोकेशन दे सकते हैं। जी हाँ, 6% की एलोकेशन इस कंपनी में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था इस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।